हम आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए हम अति पवित्र महान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर समय दिया है कि हम उसकी तारीफ कर सके, उसकी महिमा कर सके। प्रभु, आज के दिन तेरा वचन हमसे बात करे मेरे प्रभु। आज के दिन पिता हमारा हृदय खुल जाए, हमारे आत्मिक कान खुल जाए पिता, ताकि हम तेरे वचनों को रिसीव कर सकें। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन 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 और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच आपने टाइटल देखा होगा जो इसमें लिखा है, जो बहुत ही अच्छा टाइटल है, जो बहुत ही अच्छा है। जो मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर जैसे अपने वचन में कहता है मेरे प्रियो, वो हमें, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। आज का टॉपिक ये है, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, परमेश्वर आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। मेरे को कई बार क्या होता है जिंदगी में, हमें ऐसा लगता है कि हम डूब रहे हैं, किसी चीज में डूबते ही जा रहे हैं, किसी कमजोरी में, किसी पाप में, या कर्जे में, बीमारी में, तंगियों में, मुसीबतों में, परेशानियों में। ऐसे लगता है हम डूबते ही जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे। जैसे भजनकार भी कहता है, पानी मेरे गर्दन तक आ गया है, मैं गड्ढे में धंसा जाता हूँ, मैं दलदल में धंसा जाता हूँ, मैं पानी में डूबा जाता हूँ। मेरे प्रियो, वो क्या है, वो प्रॉब्लम की बात कर रहा है। एक से निकलते नहीं दूसरी आती है, और जब आप डूबने लगते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर से हट जाता है मेरे प्रियो। पर हमारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे बाइबल में भी और असली जीवन में भी। बाइबल असली है, मतलब कहने का मतलब फिजिकली जो हमारे समय में है, वो उनको मैंने डूबते हुए देखे। कई चीज़ों में डूब रहे हैं, आज निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर मेरे को निकल नहीं पा रहे हैं। आज परमेश्वर ने आपके लिए एक वचन भेजा है। वो वचन ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा। परमेश्वर आपको कभी भी डूबने नहीं देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका काम है कि डूबते हुए को वो बचाए। मेरे प्रियो, एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही घटना मैं बाइबल से आज शेयर करूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे एक इंसान को डूबने नहीं देता जो उस पर विश्वास करता है, जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है। मेरे प्रियो, यदि हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, हम उसके पास आए हैं, हमने बपतिस्मा लिया, हम उसके पास आए हैं, हम अपना पूरा जीवन उसको दे दिया है, उस पर विश्वास किया है, बहुत सारी हो सकता है उसके लिए कुर्बानियां की है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कभी भी डूबने नहीं देगा, कभी भी नहीं डूबने देगा, अगर आप उसको पुकारते रहें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, देखेंगे बाइबल में से मत्ती की किताब उसका 14 की, मेरे प्रियो, मत्ती की किताब उसका 14 की 22 से हम देखेंगे 31 तक, 22 से 31 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं और मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, जैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने डूबने नहीं दिया। पढ़ते रहेंगे और समझाते भी रहेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। मेरे प्रियो, ये घटना तब की है जब यीशु मसीह ने 5000 मनुष्यों को खाना खिलाया, पुरुषों को खाना खिलाया, और भी बच्चे थे वहाँ पर, बहुत सारे थे, खाना खिलाया उनको, मछलियाँ रोटियाँ खिलाई। उसके बाद मेरे प्रियो क्या हुआ, यीशु मसीह उनको विदा कर रहे थे, भेज रहे थे, शाम हो गई। जब सांझ हो गई मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने चेलों को बोला, तुम किश्ती पर जाओ, उस पार जाओ, मैं आता हूँ। तो मेरे प्रिय, चेले जो 12 चेले थे वो नाव पर बैठकर जाने लगे। लिखा विवश किया,
कई बार मेरे प्रियो परमेश्वर हमें कुछ काम करने के लिए ना बेबस मतलब फोर्स करता है, कंपल करता है, मजबूर करता है, फोर्स करता है। लिखा है यहाँ पर, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर लिखा है ऐसा, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चलने विवश किया। मतलब कई बार परमेश्वर हमें कुछ काम हम करना नहीं चाहते, हमारी इच्छा नहीं है, मगर परमेश्वर हमें करने के लिए बेबस कर देता है, या हमें कह सकते हैं हमें फोर्स करता है कि तुम इसको करो। देखो चेले शायद प्रभु को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि प्रभु आप भी हमारे साथ चलें, हम आपके साथ ही जाएंगे, आपके साथ आए थे आपके साथ जाएंगे। मगर मेरे प्रियो कई बारी क्या हुआ, वहां पर देखो परमेश्वर ने प्रार्थना करने जाना था तो चेलों को बोला तुम ऐसे करो, तुम जाओ, उनको फोर्स किया तुम जाओ। मेरे प्रियो उसके बाद क्या हुआ, जब वो लोगों को विदा कर चुका, चेले जा रहे थे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। मेरे प्रिय प्रार्थना करना है तो एक चीज बताता हूं, अपने आप को हमें अलग करना पड़ता है। जैसे प्रभु अलग हो गए, प्रार्थना करने के लिए एक अलग रूम में कई बार जाना। अगर आप सबके सामने कई बार प्रार्थना नहीं कर पाओगे, मगर जब आप अपने आप को अलग कर लेते हो, चाहे वो घर में करो, चाहे वो छत के ऊपर अपने आप को अलग ले जाओ, कहीं भी, तो मेरे प्रिय आप प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटे आप कर सकते हैं। मगर अगर आप अपने आप को अलग नहीं करते तो प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है। अब आगे क्या देखो, प्रभु प्रार्थना करने चले गए। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। मेरे हम क्या सोच सकते, क्या प्रभु को आने वाली बातें नहीं पता थी? मेरे परमेश्वर को आने वाली बात पता थी, चेलों को मैं फोर्स कर रहा हूँ, ये जाएंगे, झील में क्या आएगा, तूफान आ सकता है, लहरें उठ सकती हैं और ये डूब सकते हैं, मगर फिर भी परमेश्वर ने उनको जाने दिया। लिखा उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। झील के बीच में है, लहरों से डगमगा रही। मेरे प्रियो बहुत सारी लहरें आ रही हैं। मेरे भी आज इसी तरह प्रभु ने हमें हो सकता सेवा के लिए कहा, जा बेटे सेवा कर, जा बेटे अमलों में सेवा कर, जा बेटे नाभे में सेवा कर, जा बेटे फतेहगढ़ में सेवा कर, जा बेटे अमृतसर में सेवा कर। मगर मेरे प्रियो हम इस दुनिया में आकर, इन मोहल्लों में आकर, बहुत सारी जगहों में आकर सेवा करने लगे, मगर अब क्या हुआ है, बहुत सारी जगह से लहरें उठ रही हैं। सेवकाई के विरोध में लहरें उठ रही हैं, दुष्ट आत्माओं की ओर से लहरें उठ रही हैं, कुछ दुष्ट लोगों की ओर से लहरें उठ रही हैं, बहुत सारी लहरें उठ रही हैं। जो क्या करना चाहती हैं वो लहरें मेरे प्रियो हमें डुबाना चाहती हैं। जैसे ये पानी की लहरें उन चेलों को, 12 चेलों को डुबाना चाहती हैं, उस झील में डुबाकर उनको मार देना चाहती हैं। मेरे प्रियो आज भी बहुत सारी लहरें, लोगों के मुंह के द्वारा लहरें उठ रही हैं, उनके शब्दों के द्वारा विरोध की लहरें उठ रही हैं, नफरत की लहरें उठ रही हैं। मेरे प्रियो हर तरफ से लहरें उठ रही हैं। चेले घिरे पड़े हैं, प्रभु के लोग घिरे पड़े हैं, कभी उनको वहां मार रहे हैं, कभी वहां मार रहे हैं। लहरें बहुत उठ रही हैं, और कई कर्जे की लहरें उठ रही हैं, बीमारी की लहरें उठ रही हैं। दुष्ट अलग अलग तरीके से प्रभु के दासों और प्रभु के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। पर मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर लहरें उठ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, ये मत सोचे प्रभु ने आपको नहीं भेजा है। क्या इनको चेलों को प्रभु ने नहीं बोला जाओ तुम? प्रभु ने बोला जाओ तुम मेरे प्रियो, फिर भी लहरें उठी। कई बार हमें ऐसा लगता है अरे प्रभु ने बोला है तो लहरें थोड़ी उठेंगी, प्रॉब्लम थोड़ी ना आएगी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब प्रभु ने भेजा है तो प्रॉब्लम पक्का आने वाली है। जब प्रभु ने भेजा तो प्रॉब्लम पक्का आने वाली है। पर प्रॉब्लम के पीछे या उसके साथ ही साथ सल्यूशन भी आ रहा है, उसका हल भी आ रहा है, उस समस्या का समाधान भी आ रहा है। घबराना मत मेरे प्रियो, लहरें उठ रही हैं। देखो कभी हो सकता है आप प्रभु में आ गए, आपका पति विरोध करना शुरू कर देता है, बच्चे कई बारी अलग अलग हरकतें करने लग जाते हैं। आप सोचते ये क्या होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो जाएगा। लहरें उठने लगती हैं मेरे प्रियो। पर मसीह में आने के लिए हमें किसने कहा? प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा तुम मसीह में आओ, मसीह को ग्रहण करो, मसीह के साथ चलो, मसीह को स्वीकार करो। मगर जब हम मसीह में आ जाते हैं, जैसे चेले झील में आ गए, हम मसीह में आ गए, और जब मसीह में आ जाते हैं मेरे प्रियो क्या होता है? लहरें उठती हैं।
तूफान उठता है, कई बार आंधियां उठती हैं मेरे प्रियो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने हमें भेजा है ना, उसको पता है ये सब कुछ होगा। जिसने हमें भेजा उसको पता कहीं ना कहीं से दुष्ट तुझ पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तेरी सेवकाई को तोड़ने की कोशिश करेगा, तेरे लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगा, चर्च को तोड़ने की कोशिश करेगा, लोगों को प्रभु से दूर करने की कोशिश करेगा। लहरें उठेंगी, लोग विरोध करेंगे, बड़े बड़े लोग विरोध करेंगे, बहुत सारे धर्मों के लोग विरोध कर सकते हैं, बहुत सारी जातों के लोग विरोध कर सकते हैं, मगर याद रखना भेजा किसने है। हालेलुया। आगे क्या हुआ, आगे देखिए, क्योंकि हवा सामने की थी, लहरें उठ रही हैं, लहरों से किश्ती मेरे प्रियो डगमगा रही है। आज हमारा जीवन डगमगा रहा है, हमें लग रहा कहीं अरे हम डूब ना जाएं, कहीं हमारी सेवा खत्म ना हो जाए, कहीं हम नष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा प्रार्थना का जीवन नष्ट ना हो जाए, कहीं हम इस पाप में डूब ना जाएं, हम फंस ना जाएं। बहुत कुछ हो रहा है आज। शैतान विचारों पर अटैक कर रहा है, छोटे बच्चों पर अटैक कर रहा है, फोन के द्वारा, कई चीजों के द्वारा अटैक कर रहा है मेरे प्रियो। हम डूब रहे हैं मेरे प्रियो, हमें ऐसा लग रहा है, लहरों से डगमगा रहे थे, क्योंकि हवा सामने की थी। मेरे प्रियो, कभी कभी हवा सामने की हो जाती है। इसका मतलब, हवा सामने की मतलब ये है, कभी कभी हवाएं हमारे विरोध में चलती हैं, कभी कभी मेरे प्रियो लोग हमारे विरोध में चलते हैं, और कभी कभी लोग हमारी तरफ हो जाते हैं। आज मैं जब सो रहा था तो एक मुझे सपना आया, सपने में एक व्यक्ति आया, मैं प्रभु के बारे में लोगों को बता रहा था उसमें, तो एक व्यक्ति आई, यादव नाम का व्यक्ति है, वो आके कहता है ये प्रभु के बारे में बता रहा है। उसने जूती उठाई और अपने लोगों को कहता है इस रमेश पास्टर को मारो जूती से, कि ये प्रभु के बारे में बता रहा है। तो मेरे प्रिय, उस सपने में मैं क्या देख रहा हूं, मैं कहा प्रभु ये तो सारे इकट्ठे हो गए, मैं अकेला था वहां पर। तो कहता है ये जूती से मारेंगे। अब हुआ क्या, जब उन्होंने जूता मुझे उठाया, मैं कहा प्रभु जिस व्यक्ति ने जूती उठाई है इसका मन बदल दे, जिसने कहा है जूती से मारने के लिए उसी को मारे, उसी को मारे। उसने क्या किया, वो जूती ली, मुझे छोड़कर उसके पीछे पड़ गया, वो भाग गया। आदमी जिसका नाम उसमें यादव था, वो भाग गया। आज मैं बता रहा हूं इसका मतलब, प्रभु ये क्या मतलब? कहता जितने लोग तेरे विरोध में खड़े ना, उनको मैं तेरी तरफ कर दूंगा, और जितनों ने उनको भड़काया है कि ये तेरे विरोध में हो जाएं, उन सब लोगों को मैं तेरी तरफ मोड़ दूंगा, क्योंकि मैं लोगों के मन को काबू में रखने वाला परमेश्वर हूं। अगर शैतान उनको वश में करके ऐसे करवा सकता, उनको विरोध में तेरे कर सकता है, तो मैं भी उनको तेरी तरफ कर सकता हूं, तुझसे प्यार करवा सकता हूं। हालेलुया। मेरे कभी कभी शैतान क्या करता है, लोगों को पास्टरों के विरोध में कर देता है, प्रभु के दासों के विरोध में कर देता है, उनसे ही उनको मरवाता है, उनसे उनका विरोध कराता है। मैंने ये भी देखा है, बाद में प्रभु उन्हीं लोगों का मन बदलता है, और वही लोग आकर उससे प्यार कर रहे होते हैं, वही लोग आकर उसकी सपोर्ट कर रहे होते हैं, वही लोग आकर उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, आज कभी कभी हवा सामने की हो जाती है, कहने का मतलब कभी कभी समस्याएं सामने से आती हैं, विरोध होता है मेरे प्रियो, हमें आगे जाने से रोका जाता है। ये हवा कर क्या रही है? प्रभु ने बोला उस पार जाओ, तुम चलो मैं आ रहा हूं, मगर ये हवा उनको उस पार जाने से रोक रही है, सेवा को पूरा करने से रोक रही है, प्रभु की आज्ञा मानने से रोक रही है। मेरे प्रियो, कभी कभी जिंदगी में लोग हमें आगे जाने से रोकेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे, हवाएं आएंगी, लहरें आएंगी, हमें डुबाने की कोशिश करेंगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग रोकेंगे, एक नहीं बहुत सारे झुंड के झुंड आपको रोकने के लिए आ सकते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, मगर आपको याद रखना आपको भेजा किसने है। अगर आपको प्रभु ने भेजा है मेरे प्रियो, वो अंत पर बिल्कुल आपको ऐन मौके पर आप आकर आपको थाम लेगा, वो आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। अगर उसने भेजा है, अगर आप अपने तरफ से आए हैं, अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, तो शायद आप डूब जाएं, मगर अगर आपको प्रभु ने भेजा, आप किसी कीमत डूबेंगे नहीं, किसी कीमत नहीं डूबेंगे। यू विल नेवर ड्राउन, नेवर एवर सिंक, because if God has sent you, if God has sent you will never drown. हालेलुया। आगे क्या होता है देखिए,
और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। मेरे प्रियो, जब चेले डूब रहे होते हैं, जब आप डूबने वाले होते हैं, जब लगता है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम तो डूब गए, हम तो नष्ट हुए, उसी वक्त यीशु मसीह का दर्शन आपको आता है। उसी वक्त यीशु मसीह आपके पास आ जाता है आपको बचाने के लिए। आगे क्या हुआ? चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम दिखाया जो अब तक इनको नहीं दिखाया था। जब आप डूबने वाले होते हैं, जब आपका विरोध होता है, आप सोच लेना परमेश्वर ऐसा काम करने जा रहा है जो उसने कभी भी आपके जीवन में अब तक नहीं किया है। प्रभु ने मुझे बोला, बेटा मैं इंडिया को बचाने जा रहा हूं, मैं बहुत सारे लाखों लोगों को मैं बचाने जा रहा हूं। जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उनके मन को बदलूंगा, उनमें से बहुत सारे लोग मुझे मानने लग जाएंगे। कहता मैं कुछ भी कर सकता हूं, जब मैं करने पर आऊंगा तो तेरी आंखों के सामने मैं बदल दूंगा, और ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रभु ने मुझे बोला सिर्फ 3 से 5 महीने में मैं सब बदल दूंगा। हालेलुया। शायद आपको अभी मेरी बात पर विश्वास ना हो, मगर आप जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। प्रभु ने मुझे बोला सब तैयारी हो रही है स्वर्ग में, मैंने देख लिया सब तैयारी हो रही, बस बहुत ही जल्दी मैं जो तैयारी कर चुका हूं इस धरती पर दिखाऊंगा। मेरे प्रिय, मैं बताने जा रहा हूं, अब तक आपने इस समय इतना नहीं देखा होगा जितने लोग अब प्रभु को स्वीकार करने जा रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, इतने लोग प्रभु को 1-2 हजार नहीं, लाखों करोड़ों लोग प्रभु को स्वीकार करने जा रहे हैं। जब विरोध होता है, जब हवा सामने की ओर होती है, मेरे प्रिय सामने की ओर से आती है, तब पता क्या होता है? परमेश्वर पास आ जाता है। परमेश्वर ऐसा अपना रूप दिखाता है, ऐसी अपनी सामर्थ दिखाता है जो उसने कभी नहीं दिखाई। चेलों ने आज तक प्रभु को पानी पर चलते नहीं देखा, और भी तूफानों के बीच में। आज चेलों ने प्रभु को पानी पर चलते देख लिया। अब मेरे प्रियो, प्रभु के चेले, प्रभु के लोग, प्रभु के विश्वासी ऐसे काम को देखने जा रहे हैं उनके जीवन में जो उन्होंने प्रभु के काम को देखा नहीं है, आपने अपनी सेवा में देखा नहीं है, आपने अब तक मेरे प्रियो इस पंजाब में देखा नहीं है, आपने इस इंडिया में देखा नहीं है, आपने इस दुनिया में देखा नहीं है। वो काम परमेश्वर हम सब लोगों की भलाई के लिए करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। मेरे प्रिय लोगों को क्या लगा? यीशु मसीह भूत है। आज बहुत सारे लोग डर के ऐसे बोल रहे हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं। एक मैं लेडीज का बयान सुन रहा था, वो कहते ये ईसाई का शैतानी राज्य ऐसे होगा, ऐसे बोल रही थी। मेरे प्रियो, हाँ, कई लोगों को परमेश्वर की बातें समझ नहीं आती, वो परमेश्वर को भूत बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, मगर उनको ये नहीं पता वो परमेश्वर तुझको ही बचाने के लिए तेरे पास आ रहा है, वो तुझको कहीं से बचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु को नहीं मानते, प्रभु का कोई नुकसान नहीं है, उसके पास अरबों लाखों दूत हैं उसकी महिमा करने के लिए, मगर नुकसान हमारा होगा, परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं होगा। आगे क्या हम देखते हैं? तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रभु ने कहा भूत नहीं हूं, मैं हूं, परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा भला करने आया हूं, मैं तुम डूब रहे हो, मैं तुमको बचाने आया हूं। आज मेरे प्रियो, जब कोई डूबते हुए को बचाने आता है, कई बार लोगों के दिल में बहम हो जाता है, चेलों के दिल में भी बहम होगा, गलत धारणा आ गई, अरे ये भूत होगा, हमें मारने आया है, हमें नष्ट करने आया है। मगर ये नहीं पता था मैं तुमको मारने नहीं, मैं तुमको बचाने आया हूं। तुम डूब रहे हो, तुम बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हो, उससे मैं तुमको बचाने आया हूं। आज दुनिया को ऐसा लग रहा है ये मसीह लोग हमें बर्बाद कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मेरे प्रिय, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको बचाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, वो आपको बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। हालेलुया। पतरस ने उसको उत्तर दिया, एक चेला प्रभु का बोला उन 12 में से जो झील में थे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, उसका नाम पतरस था, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आजा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अब तक चेलों ने कभी ये नहीं देखा कि कोई प्रभु का दास पानी पर चला हो। अब प्रभु ने कहा अभी तो मैंने ये दिखा है मैं चलाऊं, अब मैं तुमको भी चलाऊंगा पानी पर। हालेलुया।
पतरस पानी पर चला, पर क्या हुआ? पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मेरे प्रियो, पतरस डूबने लगा, चेला डूबने लगा, यीशु मसीह का चेला डूबने लगा। मेरे प्रियो, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। कभी कभी मसीह लोग मुसीबत में जाने पड़ जाएं, लोग मजाक उड़ाने लगे, देखो देखो तुम तो कहते तुम्हारा प्रभु ये करता है, तुम्हारा प्रभु वो करता है, ये देखो तुम्हारे खुद के बच्चे बीमार हैं, तुम खुद डूब रहे हो, तुम खुद बीमार हो गए, तुम तो खुद हॉस्पिटल जा रहे हो। मेरे प्रियो, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कैसे पता है? बाइबल में देखो, प्रभु के 12 चेलों में से एक चेला प्रभु के सामने, प्रभु उसके सामने है, प्रभु ने छोड़ा नहीं उसको, उसके सामने डूबने लगा। क्यों? डर गया। मेरे प्रियो, चाहे चेला हो चाहे कुछ भी हो, है तो वो इंसान ही। कभी कभी परमेश्वर उसको बल देता है और बड़े बड़े काम कर देता है, उसके अंदर कभी कभी इंसानी डर आ जाता है। कभी चाहे परमेश्वर उसके साथ हो, कभी कभी मेरे प्रिय वो भी बीमार हो सकता है, कभी कभी मेरे प्रिय वो भी डूबने लग सकता है, कभी कभी वो भी कर्जे में जा सकता है, कभी कभी उसके बच्चों के ऊपर भी मुसीबतें आ सकती है। मगर अगर उसने प्रभु को पुकारना छोड़ा नहीं तो प्रभु आकर उसको डूबने से बचा लेगा। जैसे ही पतरस डूबने लगा, काफी हद तक डूब गया, प्रभु को बोला, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। और जब प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु ने आकर उसका हाथ थाम लिया। मेरे प्रिय, आज खुदावंद मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको डूबने नहीं देगा, कभी भी डूबने नहीं देगा। अगर आप डूब रहे हैं, कर्जे में डूब रहे हैं, बीमारी में डूब रहे हैं, तंगी में डूब रहे हैं, मुसीबत में डूब रहे हैं, चाहे आप प्रभु को मानते हैं या नहीं मानते, अगर यीशु को पुकारेंगे तो आकर आपको डूबने से बचा लेगा। उसने अपने लोगों को भी बचाया, उसने दूसरों को भी बचाया। उसके बाद हुआ पता क्या? वो दोनों किश्ती पर गए। इस बारी आपको क्या लगा? प्रभु उसको गोदी में उठा के लेके गया? नहीं, उसका हाथ पकड़ा, अब कहता चलो दोनों पानी पर चलते हैं। जो इसका मतलब पता क्या? जो काम आप खुद करने में फेल हो गए, प्रभु आपका हाथ पकड़कर करवाएगा आपसे। शायद आप अपने कर्जे को भरने में फेल हो गए, प्रभु आपका हाथ पकड़ेगा, कहेगा बेटे आजा, तेरे कर्जे हम दूर कर देते हैं। शायद आप हॉस्पिटल के चक्कर मार मार के थक गए, दवाइयां काम नहीं करे, प्रभु आपका हाथ पकड़ेगा और वो दवाइयां काम करने लग जाएंगे, आपकी चंगाई आपके ऊपर आने लग जाएगी। शायद आपका बच्चा अभी तक बोल नहीं रहा, चल नहीं रहा, मगर प्रभु आपका आकर हाथ पकड़ेगा और आपकी मदद करेगा कि आपके बच्चे चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, आप अकेले डूब सकते हैं, जब यीशु साथ आ जाए, जब वो आपका हाथ पकड़ ले तो आपको डूबने नहीं देगा। जो पानी डुबा रहा है उसी पर चलाएगा आपको, जो दुनिया विरोध कर रही है उसी में चमकाएगा आपको। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। पर प्रभु ने एक बात कही उनसे, मैं खत्म करने वाला हूं बस। यीशु ने एक बात कही पतरस से, कहता हे अल्पविश्वासी, हे कम विश्वास वाले, तूने संदेह क्यों किया? देखो, उसने शक किया। मेरे प्रिय, मैंने बोला ना, हम इंसान हैं, हम कभी कभी शक करने लग जाते हैं, चाहे हम प्रभु को मानते हैं। करते कि नहीं करते हम? मेरे अंदर बहुत बारी, कई बार शक आ गया है, पता नहीं ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा। पर आपको बताऊं, अगर आप शक में भी अपना कर्म सही तरह रखें, अपने करैक्टर सही तरह रखें और प्रभु के बताए हुए आज्ञा को मानते रहें, चाहे आपके अंदर संदेह भी आ जाए, आज बताऊं, तो भी आपको कभी डूबने नहीं देगा। बस उसको पुकारते रहना है। पतरस डूबने लगा, संदेह आ गया, शक आ गया, मगर पुकारना छोड़ा और प्रभु ने डूबने से बचा लिया। कई लोग कहते हैं, पास्टर जी कभी कभी मुझे शक आता है, कभी कभी मुझे संदेह आता है, कभी कभी मेरे अंदर डर आता है। पतरस के अंदर डर भी आया, चेलों के अंदर डर भी आया, संदेह भी आया, अविश्वास भी आया, मगर पुकारना नहीं छोड़ा। कभी कभी हमारा विश्वास हाई लेवल पे होता है और कभी कभी हमारा विश्वास ना एकदम लो लेवल पे हो जाता है। कभी हम कहते हैं हमारा प्रभु ये कर दे, वो कर दे। जब मुसीबतें आने लग जाती, परीक्षाएं आने लग जाती है, लोग बोलने लग जाते हैं, तब हमारा विश्वास कभी कभी क्या हो जाता है? एकदम डाउन हो जाता है। अरे मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ? मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रभु ये करेगा वो करेगा, मैं तो खुद दुख में जा रहा हूँ। हमारा विश्वास डाउन हो जाता है, हमारा विश्वास कभी कभी, पर डाउन होने नहीं देना है। हालेलुया।
एक काम मत छोड़ना, चाहे विश्वास भी डाउन हो जाए, उसको पुकारना मत छोड़ना, उसका वचन बोलना मत छोड़ना। होगा क्या पता, आपको आकर हाथ पकड़कर थाम लेगा और आपको डूबने नहीं देगा। मेरे प्रियो, जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आ रहा था, सामने मेरे प्रियो एक लाल समुंदर था और पीछे फिरौन की सेना थी। उनके पास रास्ता नहीं था कहीं पे जाने के लिए, आगे जा सकते थे। परमेश्वर ने समुद्र के बीच में से रास्ता बनाया, इजरायली लोग वहां से निकल गए। मेरे प्रियो, जब इजरायली लोग जाने लगे तो पीछे पीछे मिस्री लोग भी आने लगे, तो परमेश्वर ने पानी बंद कर दिया। परमेश्वर ने पानी, कमाल की बात पता क्या है, इसका राइट रेवलेशन पता क्या है? देखो, वो पानी ने, जैसे वो निकलने वाले थे, वो पानी ने पता क्या किया, परमेश्वर ने उस पानी में, परमेश्वर ने इजरायली के बैरियों को डुबा दिया, मगर इजरायलियों को उसी पानी में डूबने नहीं दिया। आपको बताना चाहता हूं, आपके शत्रुओं को प्रभु डुबा देगा, जो शैतानी शत्रु हैं, पर आपको बचा लेगा डूबने से। उनको डुबा देगा, आपको बचा लेगा। आगे आप देखो, पौलुस नाम का एक व्यक्ति है, परमेश्वर का दास। मेरे प्रियो, प्रभु ने बोला जा, मेरा संदेश रोम में तुझे प्रचार करना है। जब वो जा रहा है, पानी में इतनी मुसीबत आई, तूफान आ गया, जहाज टूटने लगी, उनको अपने सामान फेंकने पड़े। 14 दिन तक प्रॉब्लम में रहे, 14 दिन तक भूखे प्यासे। प्रभु का दास भूखा प्यासा, तंगी में, मुसीबत में, समुद्र में 14 दिन मेरे प्रियो। पर आपको कमाल की बात बताऊं, पता क्या हुआ? परमेश्वर ने पौलुस को डूबने नहीं दिया, उस जहाज को डूबने नहीं दिया। वो जहाज में मुसीबत आई, क्योंकि उस जहाज में मेरे प्रियो प्रभु का दास था। मेरे प्रियो, उस जहाज में प्रभु खुद था। प्रभु आपके साथ है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको कभी भी डूबने नहीं देगा। कई लोगों को लग रहा है कर्जा मुझे डुबा के मार देगा, कर्जा तुझे नहीं डुबा के मारेगा, क्योंकि प्रभु तुझे डूबने नहीं देगा। पाप तुझे डुबाकर नहीं मारेगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे डूबने नहीं देगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। आज हमने क्या देखा? मेरे पास अभी बहुत है, अभी मैं अब अनॉइंटिंग आ रही है, फुल रहा हूँ। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ से रेवलेशन आ रहे हैं सब। जब मैं अनॉइंटिंग आती, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ से चलता है, मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं तो अभी थोड़ी सी तैयारी करके आ रहे, इतना सारा ज्ञान कहाँ से आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने अब्राहम से लेकर अपने आगे तक, रेवलेशन तक, यूहन्ना तक को डूबने नहीं दिया। आपको क्या लगता है वो डूबने देगा आपको? क्या आपसे वो ये मत सोचो अरे वो बड़ा है प्रभु उसको बचा लेगा, तू छोटा तुझे डूबने देगा। नो, एक चीज बताऊं, अगर दुनिया में अकेला रमेश होता ना और कोई ना होता, तो भी मेरा प्रभु आके मेरे लिए मरता अकेले के लिए। अगर आप अकेले होते ना, कोई भी ना होता, तब भी आके सलीब पर आपके लिए जान देता हो, चाहे लाखों लोग ना होते, क्योंकि उसका पर्सनली एक एक व्यक्ति से प्यार है। याद रखना, वो ऐसे नहीं कि जिसके पास ज्यादा उससे ज्यादा प्यार करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसकी वैल्यू अलग हो सकती है उसकी नजरों में, मगर मेरे प्रियो, वो जान जब प्रभु ने दी ना, छोटे बड़े अमीर गरीब सबके लिए दी थी, किसी एक के लिए नहीं दी थी, सबके लिए दी थी। अगर आप अकेले भी होते तो भी वो आपके लिए जान देता। हालेलुया, इतना प्यार करता है। बोलो यीशु मसीह की। सो परमेश्वर आपको डूबने, गॉड विल नेवर एवर लेट यू ड्राउन इन योर प्रॉब्लम, इन योर सिकनेस, इन योर डिसीज, इन योर फाइनेंस, इन डेट्स, नथिंग। परमेश्वर आपको किसी भी चीज में डूबने नहीं देगा। गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जीसस मिनिस्ट्री के नाम से, या अपोस्टल रमेश डेविड लिखे तो जरूर आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वचनों से आशीष पा रहे हैं। मुझे एक अमृतसर से किसी का आया मैसेज, कहते मैं बहुत ब्लेस हुआ आपके प्रचार सुनकर। गॉड ब्लेस यू। इसको भी शेयर करें, जितने मसीह ग्रुप हैं सब में शेयर करें, एक भी मत छोड़े। जितने मसीह ग्रुप हैं मेरे प्रिय, अपने मसीह फ्रेंड्स को करें, क्योंकि आज
कई लोग डूब रहे हैं कई चीज़ों में, पाप में, परेशानी में, बुरी आदतों में, तंगियों में, पर जब ये वचन सुनेंगे ना एक नई ऊर्जा मिलेगी। प्रभु ने उनके लिए वचन भेजा, जैसे वचन में लिखा नहीं, यिर्मयाह के पास वचन आया, यशायाह के पास ये वचन आया। आज मैं बताना चाहता हूँ अपोस्टल रमेश के पास वचन आया तुम सब लोगों के लिए और मेरे लिए भी, और मैंने वो पहुंचा दिया है। अब आप इसको आगे पहुंचा दो ताकि बहुत सारे लोग बच जाएं। शेयर करो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, वी लव यू। एतवार को मिलते हैं ठीक 12 बजे जबरदस्त वचन के साथ, और परमेश्वर कार्य करेगा। आप साइंस एंड वंडर्स देखेंगे जैसा आपने कभी नहीं देखा। गॉड ब्लेस यू।